समाअत हुई है उसके हवाले से ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ आज जो केस की समाअत हुई है और जो जेल के अंदर हुई और हमारे मंशे के ख़िलाफ़ हुई है और आईन और क़ानून के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हुई। आईन और क़ानून इस बात की क़तन इजाज़त नहीं देता कि किसी का ट्रायल, और वो भी ऐसे स्टेज पे जिसमें आपने अभी कुछ खोलना भी नहीं है, वो आप जेल में करें। ये गैर आईनी और गैर क़ानूनी है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। खान साहब को डैमेज और डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए, PTI को डराने के लिए केस है। ये बिल्कुल गैर संजीदा किस्म का केस है जिसको बड़ा बना करके पेश किया जा रहा है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ ऐसे ट्रायल की। तो सर ये जो आज इन्होंने अब 17 तारीख तक ट्रायल को भेज दिया, तो आज आपने ज़मानत की पिटीशन भी दायर कर रखी है, तो क्या मेरी अदालत से ये सदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जल्द फैसला करे जो हमारी बेल पिटीशन है उस पिटीशन पे। साथ हाई कोर्ट के सामने ये भी एक इस्तदा पड़ी है कि आप कोर्ट का ऑर्डर कर लें और वो ओपन ट्रायल हो, वो भी फैसला जल्द से जल्द हो जाए। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमने पिटीशन गुजारी है इस अदालत में, क्या ये केस चल सकता है, क्या इस तरीके से केस चल सकता है। इस पे वो अदालत के सामने है जिसको हमने क्वाश भी करने की भी प्रेयर की है। अब मेरे अदालत से वो भी इस्तदा होगी कि उस पे केस पे भी जल्द से जल्द फैसला हो। सहूलियात के हवाले से भी यहाँ पर आज दरख्वास्त की समाअत होगी, किस तरह की सहूलियात? देखो, एज़ वी स्पीक इस वक्त की कोई भी सहूलियात खान साहब के पास नहीं है। खान साहब की सहूलियात क्या है? पहली बात तो ये है कि खान साहब को अटक लेके गए, अटक तो लेके नहीं जाना चाहिए था, उसको लेके आना था तो अडियाला लेके आना था। उस वक्त हमने दरख्वास्त दे दी कि शिफ्ट करवा ले, उसमें 2 महीने लग गए। अब जब आखिर में एक अडियाला शिफ्ट भी करवाया और भी अदालत ने नोट भी फरमाया कि ये चूँकि अंडर ट्रायल है तो नहीं जा सकता। अब बेटर क्लास की फैसिलिटीज़ क्या उनको मालूम नहीं है? क्या वो बेटर क्लास फैसिलिटीज़ को उसको प्रोवाइड की गई है? क्या जिसका वो इंटाइटल है और जिसका अदालत ने ऑर्डर किया है क्या उसको वो मिल रहे हैं? बेसिकली ये है कि इस मुल्क में अदालतों के ऑर्डर का कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, चाहे वो लोअर कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है जिसमें अदालतों की जितने भी अहकामात हैं उनकी कोई कदर और कीमत नहीं है। मेरी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी इस्तदा होगी कि वो अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद करवा ले, इससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक खबर ये भी है कि रात को कुछ लोग खान साहब से मिले हैं, कोई बंदा खान साहब के साथ न मिला है, न खान साहब के साथ कोई मिलता है, न खान साहब कोई डील करता है, न खान साहब का कोई प्रोग्राम है जाने के लिए। ये उनसे घबराई हुई है। जब तक कोई होता है तो ये खुद अपने दिल में सोचते हैं कि हमारे साथ कोई डील हो जाए। खान साहब कोई डील के मूड में नहीं है। राष्ट्रीय बता दें, जब अरेस्ट वारंट हुए उसके मुताबिक खान साहब को अडियाला जेल में रखना था, लेकिन अटक लेके गए। इसका कसूरवार कौन है? अगर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ये किसके खिलाफ है? ये कसूरवार जो है ये उस वक्त की हुकूमत है। उस वक्त की हुकूमत जो थी वो जो हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है, वो उस हुकूमत के रखवाले, ख़ासकर राना सनाउल्लाह, ख़ासकर जो पंजाब के केयर टेकर सेटअप है, ये उस वक्त के जो रिस्पॉन्सिबल है। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अदालत के ऑर्डर को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और जो इस तरह लेके आया ये ज़ाती इनाद की वजह से किया। थैंक यू। और सर रात को एक खबर आप दे दें कि मौलाना फजल रहमान ने जो हो रहा है आजकल फ़लस्तीन का, तो उन्होंने कहा कि जी हम फ़लस्तीनी भाइयों से कहते हैं कि आप इंसानी जो जानों का ज़ाया करें, ये ना करें। तो आज इस बात से साबित नहीं होता कि यहूदी एजेंट हकीकत में है कौन? जो नहीं, देखे मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा सेंसिटिव लेना चाहिए। फ़लस्तीन वालों का हक़ है। फ़लस्तीन वालों को आप देखें, इज़राइल के इंटेलिजेंस के हेड का मैं बताता हूँ। इज़राइल के इंटेलिजेंस के हेड ने कहा था कि गज़ा ओपन प्रिजन है, गज़ा ओपन प्रिजन है। और अमेरिकन एक डिप्लोमेट ने कहा था कि ये लिविंग हिल ऑन अर्थ है। इतनी सख्त उसकी तकलीफ है। आपको पता है 2.5 मिलियन गज़ा की आबादी है। 2.5 में 50% लोग वो बच्चे हैं और 50% बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। अब वो क्या करे अपने दिफा के लिए? देखो, उनका एक हक़ है। इज़राइल कब तक इसको डिनाई करेगा? अलबत्ता दोनों स्टेट्स को चाहिए कोशिश करे, इसका जो भी है UN को चाहिए कि इंटरवीन जल्द से जल्द कर ले।